हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकैबुलरी के हवाले से। तो ये एडवांस वोकैबुलरी है जो ज़्यादातर स्पोकन और रिटन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं कि वो एडवांस वोकैबुलरी है क्या। जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव है। गाइज, फ्लीटिंग का मतलब क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। फ्लीटिंग का मतलब है जो चीज़ कुछ वक्त के लिए हो। मान लीजिए आपका जो अट्रैक्शन है, फ्लीटिंग अट्रैक्शन कुछ वक्त के लिए। फ्लीटिंग लव, आपका जो लव था कुछ वक्त के लिए था, तो इसको कहते हैं फ्लीटिंग, जो कुछ वक्त के लिए हो। दैट इज़ कॉल्ड फ्लीटिंग। आप इसके सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन था वो फ्लीटिंग अट्रैक्शन था, बस कुछ लम्हे के लिए था, कुछ वक्त के लिए था। फ्लीटिंग अट्रैक्शन। तो फ्लीटिंग एडजेक्टिव है, तो इसके साथ नाउन को ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो लिहाजा ये अट्रैक्शन हमारे पास नाउन है, फ्लीटिंग अट्रैक्शन। तो ये फ्लीटिंग जो है अट्रैक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो फ्लीटिंग अट्रैक्शन कुछ वक्त के लिए जो था अट्रैक्शन था। ही वॉज विद मी फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट। वो मेरे साथ था कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए था। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, फ्लीटिंग मोमेंट कुछ वक्त के लिए था। ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, कुछ वक्त के लिए। तो इसका मतलब है फ्लीटिंग। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है लुक्वेशियस। लुक्वेशियस, लुक्वेशियस अगेन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। लुक्वेशियस का मतलब है जो बंदा ज़्यादा बोलने वाला हो, जो ज़्यादा बोलता हो, जो वो कहते हैं ना बातूनी, जिसको हम बातूनी कहते हैं उर्दू में। तो बातूनी किस्म का, टॉकेटिव भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और चैटर बॉक्स भी कहते हैं, इसके सिनोनिम है टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, गैरुलस। तो सिंपली लुक्वेशियस का मतलब है बातूनी, ज़्यादा बोलने वाला। तो ये एक एडजेक्टिव है, तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो यू आर लुक्वेशियस, यू आर लुक्वेशियस, आप लुक्वेशियस हो, आप बातूनी हो, मतलब ज़्यादा बोलने वाले हो। ही इज़ लुक्वेशियस, ही इज़ लुक्वेशियस, वो एक लुक्वेशियस है, ज़्यादा बोलने वाला है, टॉकेटिव है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है सपोरोफिक। सपोरोफिक, सपोरोफिक अगेन यहाँ पे जो है हमारे पास एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। सपोरोफिक का मतलब है काजिंग स्लीप, दैट समवन वांट टू स्लीप। कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुलाए, जो आपको नींद दिलाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम क्लास में जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो बाज़ औक़ात टीचर जब पढ़ा रहा होता है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे सो जाते हैं। बाज़ औक़ात बोरिंग किस्म का भी कह सकते हो, जो आपको नींद दिलाए, जो आपका ध्यान वहाँ उसी चीज़ से हट जाए और आपको जो है नींद एक किस्म का आपके ऊपर जो है तारी हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड सपोरोफिक। तो सपोरोफिक एडजेक्टिव है, तो ये कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। यूर लेक्चर वाज सपोरोफिक, आपका जो लेक्चर था वो सपोरोफिक था, काफ़ी जो था बोरिंग था, उसने मुझे नींद दिलाया। सपोरोफिक लेक्चर। द मेडिसन वाज सपोरोफिक। बाज़ औक़ात जब हम मेडिसन खाते हैं तो वो मेडिसन इस तरह के होते हैं ना कि हमारे ऊपर नींद तारी हो जाती है, तो हम सो जाते हैं। हमको थोड़ा वो नींद दिलाने वाली मेडिसन जो कहते हैं ना कि नींद आ गई मुझे इस मेडिसन से, तो दैट मेडिसन इज़ कॉल्ड सपोरोफिक। द मेडिसन वाज सपोरोफिक। लास्ट जो हमारे पास है वो है स्टेयर क्लियर ऑफ। स्टेयर क्लियर ऑफ, स्टेयर क्लियर ऑफ जो है ये एक वर्ब है, तो ये किसी एक्शन को शो करेगा यहाँ पे। स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, टू अवॉइड समथिंग और समवन दैट इज़ डेंजरस और अनप्लेजेंट। कोई भी चीज़ हो सकती है या कोई भी शख्स हो सकता है जो आप उसको अवॉइड करते हो, उससे आपने आपको बचा के रखते हो, अपने आप को उससे संभाल के रखते हो। तो या ये चीज़ तो डेंजरस होगी या तो अनप्लेजेंट होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई शख्स होता है और उसका जो है रवैया, उसका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने आप को उससे बचा के रखते हो। तो आप कहते हो कि आई वांट टू स्टेयर क्लियर ऑफ हिम, मैं उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहता हूँ। तो अब देखो ना, यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। गाइस, जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जो डेंजरस हो, अब स्मोकिंग जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, इंजूरियस है, तो आप कह सकते हो कि अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आपको ये स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, इसे अपने आप को बचा के रखना, इनसे दूर रहना, यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग। या आप किसी को वो करते हो, आप किसी को मना करते हो, अपने बच्चों को खेलने से मना करते हो, तो आप कहते हो कि
यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ प्लेइंग, यू शुड स्टेयर क्लियर ऑफ प्लेइंग, तो आप इस तरह भी कह सकते हो। तो गाइज ये कुछ वर्ड्स थे जो एडवांस वोकेबलरी है, जो ज़्यादातर स्पोकन और रिटन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।